ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के साथ ही ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो चुकी है, जिसे कि हम सभी जेठ महीना भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी महीने में धरती पर गंगा माँ का अवतरण हुआ था। इसी कारण इसी मास में गंगा दशहरा का पावन पर्व भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी महीने में भगवान राम अपने परम भक्त हनुमान जी से भी मिले थे। साथ ही ज्येष्ठ महीने में भगवान शनि देव का भी जन्म हुआ था। इसी महीने में गायत्री जयंती तथा वट सावित्री की पूजा भी की जाती है तथा सभी पापों का निवारण करने वाली निर्जला एकादशी भी इसी महीने में रखी जाती है। तो यह जेठ महीना कई मायनों में खास है। इस महीने की शुरुआत 2023 में 6 मई को ज्येष्ठ मास का आरंभ हो चुका है और यह ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यानी कि 4 जून को समाप्त हो जाएगा। कल है ज्येष्ठ महीने की पहली सोमवार और महीना चाहे कोई भी हो, लेकिन सोमवार का दिन हमेशा महादेव का प्रिय होता है और ऐसे में ज्येष्ठ के पावन महीने पर आपको पहले सोमवार में आपको कर लेना है महादेव को प्रसन्न करने वाले कुछ विशेष उपाय, जिसका वर्णन शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है। पीपल के 5 पत्तों से आपको यह छोटा सा उपाय करना है और आप देखेंगे कि आपके घर में सदैव धन संपदा बनी रहेगी। धन संपदा कैसे बनेगी? देखिए, यदि आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है या आप स्वयं बीमार रहते हैं, आपके दिन की शुरुआत हमेशा दवा से होती है, तो जाहिर सी बात है जिस घर में लोग अक्सर बीमार होते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, तो ऐसे में घर का ज़्यादातर धन बीमारी में ही खर्च होता है। ऐसे में घर में बरकत नहीं हो पाती। इसीलिए अपने इन बीमारियों से मुक्ति के लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। उपाय बहुत ही सरल सा है। इस उपाय को शुगर की बीमारी के लिए, बीपी के लिए, कैंसर, लीवर या फिर किसी भी प्रकार के दर्द के लिए किया जा सकता है। इसके लिए आपको 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 5 पीपल के पत्ते इस प्रकार से आपको ले लेने हैं। अब एक स्टील का लोटा ले लें। इसमें आपको ध्यान रखिएगा कि इस उपाय के लिए आपको स्टील का लोटा लेना है, तांबे का लोटा प्रयोग नहीं करना है। तो इस लोटे में आपको जल भर लेना है और इसी जल भरे हुए लोटे में आपको 5 पीपल के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये पीपल के पत्ते डाल देने हैं। अब यह जल का लोटा लेकर आप महादेव के मंदिर चले जाएं। महादेव के मंदिर जाते वक्त आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए मंदिर जाएं। मंदिर पहुंचने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुंह करें। पीठ आपका दक्षिण दिशा की ओर होगा। इस प्रकार से खड़े होकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके यह जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अब जब आप जल अर्पित करेंगे, इसके बाद आप देखेंगे कि ये 5 जो आपने पीपल के पत्ते जल के पात्र में रखे थे, ये पत्ते आपके जल के पात्र में ही रुका रह जाएगा। इन पत्तों को एक एक करके निकालें और महादेव के शिवलिंग पर एक एक करके अर्पित करते जाएं। जब आप समर्पित करेंगे तभी आप महादेव से प्रार्थना करेंगे। अगर अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए नहीं, अगर घर में किसी अन्य सदस्य के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हे महादेव, हमारे घर में ये व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है, हमेशा अस्वस्थ रहता है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। इतना करने के बाद जो 5 पीपल के पत्ते आपने महादेव के शिवलिंग पर अर्पित किए हैं, इन्हें आप उठा लेंगे, इन्हें छोड़ना नहीं है। अब घर आने के बाद आपको क्या करना है कि आपने जो जल का पात्र लिया था, इसी में आपको घर आने के बाद 1 लोटा जल भर लेना है और इसी में आपने जो 5 पीपल के पत्ते मंदिर से लाए हैं, उनमें से 1 पीपल का पत्ता इस जल के लोटे में डाल देना है। अब इस उपाय को आप सोमवार को कर रहे हैं, तो इसी सोमवार से लेकर आपको रविवार तक इसी जल के लोटे में से जो जल आपने भरा है और इसमें पत्ता डाला है, यही जल आपको उस बीमार व्यक्ति को सोमवार से लेकर रविवार तक इस जल का आचमन कराते रहना है। आचमन कराते वक्त आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान उस बीमार व्यक्ति से अवश्य करवाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इस जल को आचमन करना है, ठीक है। 1 हफ्ते में यानी कि सोमवार को आप कर रहे हैं, रविवार तक जब यह जल समाप्त हो जाएगा तो इसमें से जो पीपल का पत्ता आपने डाला है, इसे निकालिए। इसे किसी गमले में या फिर किसी वृक्ष के नीचे रख दें और फिर जल का पात्र आप फिर से भरिए और फिर इसमें जो पीपल के पत्ते आपने 5 पत्ते लाए थे, उनमें से 1 पत्ता आपने पहले वाले लोटे में डाला
और उसका आचमन सोमवार से लेकर रविवार तक कराया। अब क्या करना है, जो 4 पत्ते बचे हुए थे उन्हें आपको घर में ही रखना है। उन्हीं में से एक पत्ता फिर से 1 लोटा जल भर के इस पत्ते को उस जल वाले पात्र में डालना है और इसी जल का आचमन प्रत्येक दिन बीमार व्यक्ति को कराना है रविवार तक, यानी कि 1 हफ्ते तक। फिर आप क्या करेंगे, 1 हफ्ते के बाद जो जल के पात्र में जो पत्ता आपने रखा था पीपल का, इसे निकालिए। फिर किसी पीपल वृक्ष के या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए इस पत्ते को, और जो बचा हुआ पत्ता है उनमें से फिर 1 पत्ता निकालिए, 1 लोटा जल भरिए, इस पत्ते को उस जल वाले पात्र में रखिए और इस जल का आचमन फिर आपको अगले 7 दिनों तक यानी कि रविवार तक बीमार व्यक्ति को कराना है। यानी कि एक एक करके जो आप 5 पत्ते लाए थे, इन 5 पत्तों का प्रयोग आपको इसी प्रकार से करना है। 5 पत्ते जो आपने महादेव को चढ़ाए थे और लेकर आए हैं, इन 5 पत्तों को जल के लोटे में भरकर इसी प्रकार से 5 हफ्ते तक बीमार व्यक्ति को आपको पिलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। एक पीपल का पत्ता आप एक बार लोटे में डालेंगे, 1 हफ्ता तक पानी पिलाएंगे, फिर दूसरा पत्ता जल के लोटे में डालेंगे, फिर दूसरे हफ्ते में पूरा हफ्ता आपको पिलाना है। इस प्रकार से 5 पत्ते का प्रयोग आपको करना है 5 हफ्ते तक। ये उपाय बाकी उपायों से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगा, बारीकी से समझिएगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, ज्येष्ठ महीना का पहला सोमवार है। इस सोमवार पर इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि पीपल के वृक्ष का स्पर्श भी आपको रविवार को नहीं करना है। सोमवार से पहले रविवार का दिन आता है। अब कई लोग रविवार को ही चाहेंगे कि तैयारी करके रख दें, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप सोमवार को ही पत्ते की व्यवस्था कीजिएगा, क्योंकि रविवार के दिन पीपल वृक्ष का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तो यदि आप बहुत ज़्यादा बीमारियों से परेशान हैं तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।